जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी थंबनेल पढ़ के आपने वीडियो खोली है, आपको एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मैंने ये वीडियो कंटेंट वाली वेबसाइट्स को देखना क्यों कम कर दिया, और स्पेसिफ़िकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने कैसे कम किया। और मुझे ये भी मैं इसमें बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या रियलाइज़ेशन हुआ मेरे को कि ऐसा कुछ करना होगा। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं एक जॉब करता हूँ और थोड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। तो आप गेस कर सकते हैं कि मेरी जॉब क्या होगी। और सेकेंडली मेरी एक हैबिट थी, आज से 4-5 साल पहले मैं डायरी थी मेरे पास, और मैं डायरीज़ में ना अपने कुछ इवेंट्स नोट करता रहता। जैसे कुछ कोई एक स्पेसिफिक डेट पे कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ, या कुछ बुरा हुआ, या फिर कोई मेरा थॉट प्रोसेस क्या था किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करता था उस डायरी में। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने वो डायरी खोली और मैंने सोचा कि क्यों ना 4-5 साल पहले जो चीज़ें मैं किया करता था, क्यों ना वही शुरू की जाए। और वो डायरी खोलते ही उसमें मेरे को एक पेज मिला जिसमें मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हुए थे कि मुझे एग्जैक्टली अपनी लाइफ से क्या अचीव करना है, क्या चाहता हूँ मैं एग्जैक्टली। तो वो सारे ड्रीम्स पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें मैं आज से 5 साल पहले चाहता था, वही सारी चीज़ें मैं आज भी चाहता हूँ। बस डिफ़रेंस ये है कि उस टाइम पे मुझे ये था कि ये ड्रीम्स मेरे को अचीव करने हैं, पर मेरे को रास्ता नहीं पता था कि कैसे-कैसे करना है। ये मेरे पास ये वो था कि मुझे ये सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है, और ये सब चीज़ें मेरे को अचीव करनी है। और आज का टाइम ये है कि मेरे को पता है कि मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे को पता है कैसे करना है, पर मैं नहीं करता। मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे कंटेंट देखता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता हूँ। सो इससे पता क्या चलता है, मैंने ये एनालाइज़ किया कि इन 5 सालों में मैंने दबा के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन सब पे रील्स, वीडियोज़, ये सब कुछ देखा। तो ये बेसिकली ना आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं ये सारे कंटेंट कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। आप यूट्यूब देख के और ये इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ देख के ना बहुत अच्छा कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, बहुत बेटर पर्सन बनते जा रहे हो। जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है वो कचरा है। वो कचरा कब तक है? जब तक कि आप उनमें से थोड़ी-सी भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अगर अपनी रियल लाइफ़ में यूज़ नहीं कर पा रहे, तो सारी इन्फॉर्मेशन कचरा है, कुछ काम की नहीं है। तो मैं उस टाइम पे वीडियोज़ देखता रहता था, और कभी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहा हूँ, कभी बिज़नेस के बारे में पढ़ रहा हूँ, कभी शार्क टैंक के बारे में देख रहा हूँ, कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कभी यूट्यूब के बारे में। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की, लेकिन आज से 5 साल पहले मैं जहाँ खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूँ। और बस डिफ़रेंस ये है कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बस दैट्स इट। 5 साल में मैंने और कुछ नहीं किया है। और जिस तरीके से यूट्यूबर्स बताते हैं कि एक साल के अंदर आप लोग बहुत आगे अचीव कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, तो इसके अलावा मैं आपको ये और बता दूँ कि ये मैंने कैसे किया। सो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरा ना ये यूट्यूब कंटेंट और इन सब को देख के बहुत फोमो होता था कि मैंने ये सब चीज़ें क्यों नहीं अचीव की, मैंने कई सारी चीज़ें मेहनत क्यों नहीं की, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, ऐसी चीज़ें। तो मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड से डिस्कस की। तो उसने मेरे को बताया, यार तू फोमो में आ रहा है और कुछ नहीं है, यू आर द बेस्ट पर्सन, और बहुत ही शानदार बंदा है तू, और तूने बहुत कुछ अचीव किया है और आगे भी अचीव करेगा। बस ये इन चीज़ों से थोड़ा साइड हट जा। तो उसने मेरे को एक बुक रिकमेंड की, जो कि मैं आगे वाली वीडियोज़ में आपको डेफ़िनेटली, जब मेरे को लगेगा आप एक लॉयल ऑडियंस हो, आप सीखने के लिए आ रहे हो, जेन्युइनली आप कुछ चाहते हो, तो मैं आपको वो सारी बुक्स रिकमेंड करूँगा जो उसने मुझे की थी। मैंने बुक पढ़ी, मेरे को इतना इंटरेस्ट आया ना बुक्स पढ़ने में, मैंने वो बुक, जहाँ उसको 20 दिन 25 दिन लगते हैं, मैंने 1 हफ़्ते में ख़त्म कर दी वो। उसके बाद जब वो बुक ख़त्म हो गई ना, तब मुझे लगा यार मेरे पास कितना ज़्यादा टाइम है। मतलब लोग कहते हैं ना, ज़िंदगी छोटी है, 2 दिन की खुशी है, 2 दिन का ही है जवानी, मज़े कर लो। भाई कुछ नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, बस उसका यूटिलाइज़ तो करो सही से। सुबह उठोगे ना जब तुम, और सुबह उठने के बाद तुम फटाक से अपना रील ही देख रहे हो, स्टॉक मार्केट चेक कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तुम एक दिन ना मोबाइल साइड रख के कोई एक काम पकड़ो और उस पूरे दिन वो काम करो। मैं नहीं कह रहा बहुत मेहनत करो, बस टाइम टू टाइम जितना आपका काम है वो कर लो, और आप देखना उस एक दिन में कितना प्रोडक्टिविटी आप अचीव कर लोगे। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ बढ़ती हैं चीज़ें, और बहुत टाइम है आपके पास, आपको सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। सो तो बेसिकली ये था
जैसे कि मैंने अपना मतलब पहले मैंने एक बुक पढ़ी, मुझे इंटरेस्ट आया, फिर मैंने सेकंड बुक ऑर्डर की, वो इंटरेस्ट आया, फिर मेरे को ना कुछ कुछ जैसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, और मैं अपनी टेक केयर नहीं करता था, फाइनेंस की दिक्कत थी, कई सारी चीज़ें। तो मुझे ना हर एक टॉपिक के लिए एक अलग अलग बेस्ट सेलर बुक्स मिली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेस्ट सेलर्स पहले बेस्ट सेलर्स की बुक मंगवाते हैं, उनको पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कैसा रहता है। तो फिर मैंने उन बेस्ट सेलर्स बुक्स मंगवाई और मैंने उनको पढ़ा, और धीरे धीरे मेरे को जो चीज़ एग्जैक्टली मेरे को चाहिए थी ना, वो सारी मेरे को मिलती चली गई। मतलब मेरे माइंड मुझे पर्सनली जो चीज़ ग्रैस्प करनी थी वो प्रॉपर मैंने ग्रैस्प किया। और बुक्स के साथ ऐसा है ना, वो आपको 5-10 मिनट में नहीं देगी, आपका पूरा माइंड धीरे धीरे चेंज होता है उसमें, और वो परमानेंट होता है। अभी मैं अगर आपसे पूछूँ ना कि आपने लास्ट 5 वीडियोस कौन सी देखी, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे लास्ट कौन सी 5 वीडियोस देखी है। तो बुक्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक बार कोई एक बुक पढ़ रहे हो ना, तो एट लास्ट साल साल बीत जाएंगे ना, तब भी आप कुछ चीज़ें तो उसकी आपको याद रहेंगी ही रहेंगी। ये हो गया। तो उसके बाद बेसिकली मैंने बुक्स एक के बाद एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया, और मैं बुक्स मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि मैंने फिर यूट्यूब पे देखा ही नहीं। और आज का टाइम है, लगभग बुक्स पढ़ने के दौरान मतलब 20 दिन करीब, या 25 दिन 30 दिन मैंने बिल्कुल यूट्यूब को देखा ही नहीं, ज़ीरो वॉच टाइम था मेरा, और ना कोई इंस्टाग्राम ना कुछ, क्योंकि बुक्स मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। सेकेंडली धीरे धीरे करते करते अब ये सिचुएशन है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें अगर मेरे को समझ नहीं आती, या फिर कुछ चीज़ें मेरे को, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं एक अच्छा रीडर बन गया हूँ, मैं धीरे धीरे काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। तो पढ़ते पढ़ते कई चीज़ ऐसी आती है कि जिसके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर जिसके बारे में मेरे को और डिटेल में जानना है, या फिर उससे रिलेटेड मेरे को और चीज़ें कुछ जाननी है, कुछ एक्स्ट्रा उससे एक ब्रांच निकल रही है, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे को जाननी है। तो वो चीज़ें अगर मेरे को देखनी होती हैं, मैं चुपचाप जाता हूँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या गूगल पे, या फिर सबसे बेस्ट है आज के टाइम में चैट जीपीटी। एग्जैक्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही उसी का आंसर आपको दे देगा। दैट्स इट, नो अदर डिस्ट्रैक्शन। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ आंसर चाहिए होता है अपनी स्किल से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा डाउट होता है, मैं इन वेबसाइट्स पे, वीडियो कंटेंट पे, जहाँ भी मेरे को जाना होता है, मैं वो जाता हूँ, वो वीडियो सर्च करता हूँ, देखता हूँ, और दैट्स इट। उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। तो इससे मेरा एडिक्शन बहुत कम हो गया है। और रियल बताऊँ ना, मेरे को ना डिप्रेशन हो रहा है। पहले डिप्रेशन क्या, मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग करता था, वो ख़त्म हो गई है। लाइफ के में मेरे को ऐसा लगता था कि यार बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं की हैं, या मेरे को करनी है, या कैसे करूं, डर लग रहा है, या फिर लोग इतना कर रहे हैं मैं नहीं हूँ, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा था। ये सारी चीज़ें धीरे 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 होते मेरे को एलिमिनेट हुई नहीं हैं, एलिमिनेट होती हुई दिख रही हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और समरी में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब अगर आप या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई वीडियो कंटेंट देख रहे हो ना, वो आपका टाइम इतनी अच्छे से कंज्यूम कर लेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप वर्थलेस हो, आपको लगेगा, कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो इन यूट्यूब्स और इन सब सोशल नेटवर्किंग से, और कि आप बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हो, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, बहुत अच्छे इंसान बनते जा रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, उस पूरी इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप वो किसी काम की नहीं है। ये तो वही हो गया कि अर्जुन के पास बहुत ताकत थी, बहुत ज्ञानी था, लेकिन सॉरी, कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, बहुत शक्तिशाली था, बहुत कुछ था, लेकिन एट दी एट वॉर टाइम में वो यूज़ ही नहीं कर पाया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का क्या है। और जहाँ तक इन यूट्यूबर्स का और इन सब चीज़ों का की अगर मैं बात करूँ, तो ये कंटेंट इस तरीके से डिज़ाइन ही किए जाते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर है वो ये चीज़ बहुत मेक श्योर करता है कि आप एक कंटेंट के बाद दूसरा, के बाद तीसरा, के बाद चौथा, आप लगातार उसमें एंगेज रहें, क्योंकि उसका वो बिज़नेस है। वो यही चाहता है कि आप लोग उसमें हुक्ड रहें, आप लोग उसमें फंसे रहें। अगर बिलीव मी, अगर आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रह गए ना, तो आप भी मेरी तरह आज से 5-10 साल बाद ना यही सोचोगे कि 5 साल बाद मैंने ये सोचा था, बाकी लोगों ने कर लिया और आप नहीं कर पाए। और जिन बाकी लोगों ने किया होगा ना, उनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। दैट्स इट। ये जितने मंत्रा और ये जितने भी इंफॉर्मेशन और जितने भी टेक्निक्स ये यूट्यूब पे आपको मिलती है, मैं ये नहीं कहता सारी ख़राब होती हैं, पर आपके काम की ना बहुत कम होती है।
मतलब अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो तो आपको 5-10 मिनट या उस 1 घंटे की वीडियो में ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस 1 घंटे के साथ आपको अगले 4-5 घंटे का एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है आपको टाइम वेस्ट करने के लिए। सो थोड़ा सेंसिबली इन चीज़ों को यूज़ करिए। और मेरे हिसाब से राइटिंग और रीडिंग इन दोनों को अपनी लाइफ से कभी मत जाने देना, क्योंकि यही बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो कि आपको एक अच्छा इंसान बनाती है और आपको इस लेवल पर रखती है कि आपको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई आपकी समझदारी, आपका कॉन्फिडेंस, ये हमेशा बरकरार रखेंगी ये दोनों चीज़ें। थैंक यू।